था 2-3 टॉपिक, सो उसको हम आज कवर करेंगे। राइट। सो हमारी आवाज क्लियर आ रही है सबको? क्लियर है। ओके, ग्रेट। सो हाय टीम। आज हम 3 इंपॉर्टेंट उप्स कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। पहला, इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावास्क्रिप्ट, एब्स्ट्रैक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको जावास्क्रिप्ट के पावरफुल उप्स फीचर्स समझने में बहुत ही मदद करेगा, और आपका कोड बनेगा और भी रीयूजेबल, मेंटेनेबल एंड प्रोफेशनल। राइट। सो हर टॉपिक के लिए हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। लेट्स बिगिन द inheritance in JavaScript. So let me start in inheritance. Here you can say inheritance is a fundamental concept of object-oriented programming that allow developer to create a new class that inherit property and method from देखिए, अभी जब हम YouTube पे चल रहे थे तो अभी आपको थोड़ा, अभी इस समय आप दोनों तरफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सो जहां भी, अगर ऐसा ना हो कि आप चालू करके और सो जाएं। सो आई थिंक कि अमीशा टीम में अभी नहीं ज्वाइन हुई है। राइट। अंतिमा है। कविता एंड अमीशा इज नॉट देयर। राइट। तो हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट इज अ वे टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट और क्लास that get property and method from another object. Simply, just inheritance in JavaScript is a way to create a new object, or class that get a property and method from another object. Simplicity. So JavaScript uses prototype based inheritance, not class based like Java and C Sharp. Right. जो आपने पढ़ा होगा जावा और सी शार्प और सी प्लस प्लस, यहाँ पे सी शार्प और जावा, इस सब में जो आपने इनहेरिटेंस पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट, उसमें आप देख रहे होंगे कि क्या होता है, प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस का यूज नहीं होता, वहां पे क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस रहता है। कोई भी हम अगर इनहेरिट करते हैं तो क्लास बेस्ड करते हैं, बट यहाँ हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कि ये हम यूज करेंगे प्रोटोटाइप बेस्ड। राइट। सो एक कुछ की कॉन्सेप्ट है, जैसे एवरी ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट हैज प्रोटोटाइप। लाइक इफ प्रॉपरली, सॉरी, इफ property or method is not found on the object, JavaScript look up the prototype chain. For example, here we can say parents constructor। आप यहाँ पे देख रहे हो parents constructor का यूज, फंक्शन, पर्सन, नेम, एज। राइट। यहाँ पे this dot name और this dot age, फिर पर्सन। अब यहाँ देखिए फंक्शन को कॉल किया गया है, रिटर्न है, तो यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है, सिंपली यहाँ पे पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर को किया जा रहा है, जो कि अभी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ये जो पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर है, और नीचे देखेंगे आपको चाइल्ड कंस्ट्रक्टर मिलेगा। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में फंक्शन स्टूडेंट, स्टूडेंट जो फंक्शन है स्टूडेंट के नाम से बना है। राइट। सो इन दोनों को इनहेरिट, अब इनहेरिट फ्रॉम पर्सन, पर्सन से इनहेरिट करके हम यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटोटाइप बना रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली आपको अगर मे बी क्लियरली समझ में आ रहा तो गुड एंड वेल है, नहीं भी आ रहा तो भी अच्छा है। केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जांपल आप एक बार ट्राई करिएगा करने के लिए। हम आपको पीडीएफ, ये शेयर पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे इसमें क्या है कि पेरेंट इज अ, सॉरी, पर्सन इज अ पेरेंट। यहाँ पे जो पर्सन है
इस एग्जाम्पल में देखिए लिखा भी है, सिंप्लिसिटी है कि द स्टूडेंट क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम द पर्सन क्लास। सो यहाँ पे स्टूडेंट इज अ चाइल्ड एंड पर्सन इज पेरेंट, राइट? सो स्टूडेंट कैन यूज पर्सन मेथड, ग्रिड मेथड, बिकॉज इट इनहेरिट इट, उसका प्रॉपर्टी और मेथड उसमें इनहेरिट हो रहा है। सो दिस हेल्प इन अ कोड रीयूज एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोड रीयूज और बेटर आप कर सकते हो, राइट? सो अब इसमें क्या कंक्लूजन, क्या हम देख रहे हैं किस वजह से हो रहा है? सो इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट लेट वन ऑब्जेक्ट गेट फीचर फ्रॉम अनदर यूजिंग प्रोटोटाइप। ध्यान देने वाली बात है कि इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट में लेट वन ऑब्जेक्ट गेट फीचर फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, राइट? यूजिंग प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का यूज करके वो एक ऑब्जेक्ट के फीचर को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम दे रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉरी, तो इसको हम इनहेरिट बोलते हैं। इट अलाउ यूज टू राइट क्लीन, रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। भाई क्यों यूज किया जाता है इनहेरिट? हमें कोड को यूज करने के लिए, जो कि हम उसको दोबारा यूज कर सके, उसको मेंटेनेबल कर सके, और कोड बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, राइट? सो ये आपका बेसिकली है इनहेरिट करना। इनहेरिट हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इन कोई हमें इसमें से बता सकता है जनरली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है इन जावा और सी शार्प वगैरह में? एनीबडी? एनीबडी पॉलीमॉर्फिज्म? आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इंटरेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। सो वी कैन अनम्यूट, यस वी कैन अलाउ फॉर अनम्यूट। अजय, अजय यू आर हियर? अजय आई एम ऑडिबल? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं क्या? हाँ सर, यस सर। ओके ग्रेट। सो आपको मे बी आप सभी लोग अनम्यूट करके जो भी यहाँ पे क्यूरी हो, आपको पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एक मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आप उप्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हो एक्चुअली में है क्या, इसका यूज क्या है, क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट जानना। सो इनहेरिटेंस, और दूसरा अभी हम लोग देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस अभी हमने देखा क्या इनहेरिट कर रहा था, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी फीचर्स को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिट कर रहे थे, राइट? सो अंतिमा, आर यू देयर? अंतिमा, म्यूट अनम्यूट करो। अंतिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप जग रहे हो तो मे बी आप लाइव होके सो गए क्या? ठीक है, हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फंडामेंटल, okay, fundamental concept in object oriented programming. That fundamental concept क्या है? Refer to the ability of different object to respond to the same method, right? यहाँ पे polymorphism means many form in object oriented in object oriented program. It allow different object to respond to the same method name in their own way, अपने तरीके से। It allow dif- okay, it allow
अभिषेक अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि हमारी आवाज आ रही है, आप यहीं ऑफिस में बैठे हैं तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म हमें अलाउ करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए सेम मेथड नेम से, इन देयर ओन वे, अपने तरीके से ना। जैसे फन, इसमें दो चीज होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कैसे? फंक्शन ओवरराइडिंग, क्या? फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? तो दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। कौन कौन से? फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन ओवरराइडिंग सपोर्ट करता है, इट इज सपोर्टेड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, मे बी आप जावा या फिर सी शार्प वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया। नहीं भी पढ़े होगे तो एक बार आप उसको कवर कर लेना, या तो हमारे दूसरे वीडियो में हम उसको बताएंगे, वहां पे आप कवर कर लेना, राइट? सो फंक्शन ओवरराइडिंग सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट पॉलीमॉर्फिज्म में, और फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, करेक्ट? सो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्यों, क्योंकि ओवरलोडिंग में क्या होता है, नॉट नेचुरली सपोर्टेड, कैन बी मिमिक्ड। फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, राइट? सो एग्जाम्पल में हम एक बार देख लेते हैं क्या है सीन। हम यहाँ पे एक क्लास बनाया सेप नाम से, फिर उसके बाद ड्रॉ, राइट? ड्रॉ मेथड का यूज किया, कंट्रोल ड्रॉ सेप, फिर क्लास एक्सटेंड। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, लेट सेप इक्वल टू न्यू सेप मेथड। हमने बताया कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट न्यू वर्ड से, कीवर्ड से क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे क्रिएट किया गया है न्यू ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट सेम मेथड डिफरेंट बिहेवियर। आप देखो सेप सेम मेथड है, सेप सेप डॉट ड्रॉ, है ना? यहाँ पे ड्राइंग करेगा सेप के लिए। देखिए यहाँ पे सेम मेथड है, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, तीनों लाइन में आपको दिख रहा है सेम मेथड है, राइट? सो आप बोल सकते हो सिंप्लिसिटी कि यहाँ पे सेम मेथड है बट डिफरेंट, सेम मेथड का आप डिफरेंट बिहेवियर है। बिहेवियर इन द सेंस सेप है, सर्कल है और स्क्वायर है, तो ये तीनों बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट हैं, राइट? देखो क्या होता है कि ऑल क्लास हैव, यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा, इसमें सभी क्लास में हैव ड्रॉ मेथड है, सभी क्लास में, राइट? बट सर्कल एंड स्क्वायर ओवरराइड द ड्रॉ मेथड। सर्कल भी और स्क्वायर भी ये सब क्या कर रहे हैं कि ओवरराइड कर रहे हैं ड्रॉ मेथड पे ऑफ द पेरेंट सेव क्लास। उसका पेरेंट जो है सेव क्लास, जो है सेव क्लास का एक पेरेंट से ऊपर देखो सेव क्लास बना हुआ है ना? तो इसको आप थोड़ा सा, व्हेन ड्रॉ इज कॉल्ड, ड्रॉ जो मेथड है वो जब हम करते हैं तो द ऑब्जेक्ट ओन वर्जन ऑफ द मेथड रन, इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हो गया। अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग को लेते, फंक्शन ओवरलोडिंग जो कि सपोर्टेड नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्टेड फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? तो फंक्शन ओवरलोडिंग हम यूज करते थे जावा सी प्लस प्लस में, बट हियर यू कैन नॉट यूज इन, यू कैन नॉट यूज इन जावास्क्रिप्ट, राइट? तो इसलिए हम लोग केवल और केवल फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, हम लोग क्या यूज करेंगे, फंक्शन, बोलो भाई कोई लोग। आई थिंक वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। सो हियर वी कैन, इन सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो पॉलीमॉर्फिज्म लेट यू यूज वन मेथड नेम ड्रॉ मेथड, राइट? For different behavior depending on the object. It's like saying the same word but meaning something different in different situation.
तो कंक्लूजन एक मोटा मोटा निकल के आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म मेक योर कोड फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है और दोबारा हम उसको यूज कर सकते हैं. सो इन जावास्क्रिप्ट यू मेनली यूज मेथड ओवरराइडिंग, राइट, टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म. केवल हम यूज करेंगे ओवरराइडिंग मेथड. ठीक है. सो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा. अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है आपके तरफ से तो हम यही समझेंगे. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन. क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन? कोई को आइडिया? एनी आइडिया? अमीशा, अमीशा इज देयर. ओके, आई थिंक यू कैन ज्वाइन. You joined last time. Okay. And Abhishek, Amisha, Ankur, Pratima, Ansima. Kavita is not there, right? Today Kavita is absent. ओके. प्रतिमा, अपने अटेंडेंस में आज कविता एब्सेंट है, मार्क लगा देना, राइट? सो हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है यहाँ पे. ओके. सो एब्स्ट्रैक्शन हम लोग देखेंगे होता क्या है. सो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या, उसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल and showing only the necessary part to the user, right? Simply abstraction जो आप यूज करते हो जावा सी प्लस प्लस में वही है. abstraction means hiding complex detail and showing only the necessary part of the user, right? So in OOPS abstraction help you focus on what an object does instead of how it does it. जैसे वी कैन से कि हाइड इंटरनल कोड इम्प्लीमेंटेशन, हाइड इंटरनल कोड को हम हाइड कर सकते हैं. सो ओनली इसेंशियल मेथड और प्रॉपर्टीज, मेक कोड क्लीन और मॉड्यूलर एंड सिक्योर. सिक्योर इस पर्पज से कि जो कोड है हम उसको जो नेसेसरी पार्ट है केवल उसी को हम शो कर सकते हैं और बाकी हम हाइड इसमें कर सकते हैं, राइट? So JavaScript and abstraction क्या है? JavaScript does not support abstract class. यार ध्यान देने वाली बात है, JavaScript does not support abstract classes natively like Java, C#. But we can simulate abstraction using constructor function and prototype. We can using abstraction, but by using constructor function and prototype, right? It not support like Java and C#. It not support in JavaScript, but we can use using constructor function and prototype. We can use abstract, right? We can see here the example. In this example, you can see function shape method, throw new error, shape. So in this example, you can see the shape is like a template. In this word, you can say shape is like a template. You can't create an object from shape directly. You can't create any object from shape directly. Here we need to for drawing a circle, we need to create a circle method, right? You can't create an object. So if you create a let's say new shape, if you create a shape object, let's say new shape, it cannot install abstract the shape, right? So in the you can say shape is like a template. You cannot create an object from shape directly. Only child class like circle can use the implement the draw method. Okay, only child class like circle here in this example, like circle method
can use the implement the draw method, right? So in interface, you can say in I think you listen TypeScript or Node.js, right? So in TypeScript, you can in TypeScript you can define interface to enforce method structure. Like, so we can say abstraction in JavaScript is done by preventing direct creation of base class and forcing child class to implement important method. This help you write clean, reusable, and well structured code. So, from all properties, all we can say here, like we can say class, object, constructor, static method, encapsulation, inheritance, polymorphism, as abstraction. So you can all we can use for that for help write a clean code, reusable code for code reusable and well structured code, right? करेक्ट आप आई होप कि आप लोग को मे भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो आपने जाना कि एब्स्ट्रैक्शन इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्रैक्टिकल के लिए सैटरडे को आप आ सकते हो, क्योंकि अभी खत्म होने वाला है टाइम यहाँ पे। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक। ठीक है, सो अपने डाउट और सजेशन को नीचे कमेंट जरूर लिखें। हम ये वीडियो यूट्यूब में डालने वाले हैं, सो आप अपना अगर यूट्यूब में जाने के बाद उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।